दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए, आप रात के गहरे सन्नाटे में सो रहे हैं, खिड़कियां बंद हैं, बाहर बिल्कुल खामोशी है। अचानक आपकी आंख इसलिए खुलती है क्योंकि आपको लगता है कि आपका दम घुट रहा है, सांस अंदर जा ही नहीं रही। आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिर्ची झोंक दी हो, गला जल रहा हो, सीने पर वजन रखा हो। और जब आप घबरा कर दरवाजा खोलते हैं तो बाहर आपको कोई जंग नजर नहीं आती, बल्कि आपको नजर आते हैं आप जैसे आम लोग जो चीखते हैं, खांसते हैं, उल्टियां करते हुए सड़कों पर भाग रहे हैं। और कुछ लोग वहीं सड़क पर गिरकर दोबारा कभी उठते ही नहीं। 3 दिसंबर 1984 ये वो रात थी जिसने साबित कर दिया कि अगर कारपोरेट लालच, नाकस सरकारी निगरानी, कमजोर कवानीन और इंसानी जान की बेकदरी एक जगह जमा हो जाएं तो फिर किसी दुश्मन मुल्क की जरूरत नहीं पड़ती। तबाही अंदर से ही आ जाती है, और वो भी खामोशी के साथ, बगैर किसी धमाके के, बगैर किसी वार्निंग के। दोस्तों भोपाल में मौजूद एक अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में एक कीड़े मार दवाई बनाई जाती थी जिसे किसान अपनी फसलों पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस दवा को बनाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा था वो इतना खतरनाक था कि अमेरिका जैसे मुल्क में इसे शहरी आबादी के पास रखने की इजाजत ही नहीं थी। मगर भारत में वही केमिकल जमीन के नीचे टैंकों में लाखों लोगों के घरों के ऐन करीब बरसों से जखीरा किया जा रहा था। इस केमिकल का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक ऐसा मादा जो अगर जरा सा भी पानी के राब्ते में आ जाए तो तेजी से गर्म होकर गैस में बदल जाता है। दबाव बढ़ता है और अगर हिफाजती निजाम नाकाम हो तो एक पूरे शहर को कब्रिस्तान में तब्दील कर सकता है। दोस्तों इस फैक्ट्री में 3 हिफाजती निजाम लगे हुए थे, और अगर इनमें से सिर्फ एक भी सही हालत में होता तो हजारों जिंदगियां बच सकती थी। लेकिन मसला ये था कि इन हिफाजती निजामों की मरम्मत पर पैसा तो खर्च होता था, लेकिन कंपनी ने फैसला कर लिया था कि पैसे बचाना इंसानी जान से ज्यादा जरूरी है। पहला सिस्टम जो जहरीली गैस को न्यूट्रलाइज कर सकता था वो पहले से ही खराब पड़ा था। दूसरा सिस्टम जो गैस को जलाने के लिए बनाया गया था उसका अहम पाइप कई दिन पहले निकाला गया और दोबारा लगाया ही नहीं गया। और तीसरा सिस्टम जो पानी के जरिए गैस को रोक सकता था वो इतना नाकस था कि चिमनी तक पहुंचने की सलाहियत ही नहीं रखता। दोस्तों जब रात के 12 बजे के बाद टैंक का प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ने लगा तो कंट्रोल रूम में मौजूद गेजेस ने वार्निंग दी, मगर चूंकि ये गेजेस अक्सर खराब रहते थे इसलिए किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। और यही वो लम्हा था जब मौत ने फैसला कर लिया था कि आज भोपाल सो नहीं पाएगा। रात 1 बजे के करीब फैक्ट्री में सायरन बजा, मगर सिर्फ फैक्ट्री के अंदर, शहर के लोगों को कोई इतला नहीं दी गई। और इसी खामोशी में जहरीली गैस MIC हवा के साथ बहती हुई भोपाल के सबसे गुंजान इलाकों में दाखिल हो गई। लोग घबरा कर घरों से निकले क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो सांस लेने के लिए खुली जगह की तरफ भागता है। लेकिन इन्हें ये मालूम ही नहीं था कि इस रात खुली जगह मौत के और भी करीब थी, क्योंकि भारी गैस जमीन के साथ साथ फैल रही थी और जितना वो भाग रहे थे उतना ही ज्यादा जहर अपने फेफड़ों में भर रहे थे। चंद घंटों में सड़कें लाशों से भर गई, अस्पतालों में जगह खत्म हो गई, डॉक्टर खुद खांसते हुए मरीजों का इलाज कर रहे थे। किसी को ये मालूम ही नहीं था कि ये कौन सी गैस है, कोई सही इलाज मौजूद ही नहीं था। और सिर्फ एक रात में तकरीबन 3000 लोग मर चुके थे। अगले दिनों में मरने वालों की तादाद 20 से 25 हजार तक जा पहुंची। 5 लाख से ज्यादा लोग हमेशा के लिए बीमार हो गए और एक पूरा शहर सांस लेते हुए भी खौफ महसूस करने लगा। दोस्तों इस सब के बाद कंपनी के CEO भारत आए, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन चंद घंटों में जमानत पर रिहा होकर हमेशा के लिए मुल्क छोड़ गए और इंसाफ एक बार फिर ताकतवर के सामने हार गया। आखिर में ये मामला पैसों से निपटा दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पैसा वो सांस वापस ला सकता है जो उस रात छीन ली गई? क्या पैसा उन बच्चों को सेहत दे सकता है जो आज भी माजूरी के साथ पैदा होते हैं? और क्या पैसा किसी माँ को उसका बेटा वापस दे सकता है? दोस्तों भोपाल का ये वाकया हमें याद दिलाता है कि तबाही हमेशा बमों से नहीं आती,
कभी कभी वो फाइलों में दबे फैसलों, कटौती के बजट और बाद में देखेंगे जैसे जुमलों से भी आ जाती है। सब्सक्राइब।